सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड नीतीश। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो काफ़ी शानदार होगी और इस वीडियो में आपको एक आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो वो समझ जाए कि टेक्निकल एनालिसिस होते क्या है। ठीक है, अभी तक तो आप लोग जान चुके हैं कि मार्केट में लोग इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमाते हैं एंड सेकंड जो कमाते हैं वो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अभी तक तो आप ये चीज़ जान चुके हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या काम आती है, फंडामेंटल्स, यानी स्टॉक्स की बैलेंस शीट, स्टॉक्स कैसा काम कर रहा है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स की डाटा शीट क्या है, स्टॉक्स का प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से पता चलता है कि उनकी फंडामेंटल्स के थ्रू हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। बट जहाँ बात ट्रेडिंग की आती है ना, ट्रेडिंग बताना चाहूँगा ट्रेडिंग में एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिंग जो होता है ना, ट्रेडिंग में जो हम लोग कोई भी स्टॉक्स या फिर कुछ भी ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तो वो कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ महीनों, कुछ दिनों के लिए बाय करते हैं। यानी एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोग बाय करते हैं, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए बाय करते हैं। तो उस समय क्या काम आती है, उस समय टेक्निकल्स काम आती है। मेनली जानना पड़ेगा कि आपको टेक्निकल्स होते क्या हैं। ठीक है, मेनली सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि टेक्निकल्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए टेक्निकल्स होता क्या, कोई भी प्राइस, जैसे कि कोई प्राइस होती है, उसका जो प्रीवियस मूवमेंट होता है ना, जो उसका प्रीवियस मूवमेंट होता है उसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, जिसको एनालिसिस करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसके थ्रू हम लोग ग्राफ के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं। जो अभी आपने देखा हो, पहले भी कभी आपने देखा हो, जब स्टॉक्स को देखा हो तो उसमें ग्राफ्स ऐसे बन रहती है, ऐसे ऐसे बन रहती है। तो उसी ग्राफ को एनालिसिस करने के लिए हम लोग टेक्निकल्स का उपयोग करते हैं। टेक्निकल्स को एक फीचर या फिर कुछ है नहीं, ये प्रोसेस है। जैसे फंडामेंटल हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, उसके स्टॉक से, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट से देख के, तो टेक्निकल्स में क्या होता है, ग्राफ को देखकर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मेनली होता क्या वो चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले बताना चाहूँगा, कोई भी टेक्निकल्स को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक जरूरत पड़ती है सपोर्ट, ठीक है, एक जरूरत पड़ती है सपोर्ट और एक पड़ती है रेजिस्टेंस। ध्यान देंगे, सबसे पहले बात को समझेंगे। एक पड़ती है सपोर्ट, एक पड़ती है रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट मिलने क्या होता है देखेंगे, सबसे पहले बात समझेंगे। किसी भी चीज़ को, कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग अपने पृथ्वी से अप साइड के लिए फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा। ऐसा बात थोड़ी ऊपर ही चलता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर के जब रुकेगा, जहाँ से रुकेगा, जहाँ पे वो जाकर रुकेगा वहाँ से वो रजिस्ट करेगा, यानी वहाँ से वो रिटर्न बैक आएगा, वहाँ से वो रिटर्न बैक आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, और जहाँ पे आके प्लॉट हुआ, जहाँ पे आके नीचे गिरा, उसको हम लोग किस तरह के जमीन, जिसको जमीन हम बोलेंगे, उसको हम लोग किस तौर से मानेंगे, सपोर्ट के तौर पर। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको आइडेंटिफाई करके मानते हैं। ठीक है, ऐसा मार्केट में हम लोग स्ट्रक्चर को देख के मानते हैं। ठीक है, अब बात निकल रहा थी टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मेन टर्म जो होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो होती ही है, बट उसके साथ साथ आपको तीन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है अप ट्रेंड। पहले आपको ट्रेंड को पहचानना होता है। ट्रेंड मतलब क्या होता है वो चीज़ बताता हूँ। ट्रेंड मतलब जिस दिशा में वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस दिशा में वो चल रहा हो। यदि आप आगे की साइड चल रहे हैं तो वो आपका अप ट्रेंड हो गया, पीछे की साइड चल रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, एक ही जगह आगे पीछे कर रहे हैं उसको साइडवेज हम लोग बोलते हैं, या फिर उसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा अप ट्रेंड। देखिए मार्केट में जब भी मोमेंटम होती है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे मोमेंटम होती है, उसका मोमेंटम होने के पीछे का नेचर को आपको समझना पड़ेगा, प्राइस मोमेंटम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले कहीं से मार्केट एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, कहीं से एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक हायर हाई बनाएगा। ठीक है, ये इसको हायर हाई, यानी अप ट्रेंड में है तो हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा। हायर लो जो बनेगा वो इसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे कहीं पे हायर लो बनाएगा। हो सकता है मे बी 50% बनाए, 30% बनाए, 60% बनाए। हायर लो बनाया, फिर एक अपने नए हाई को ब्रेक किया। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे थे ये सपोर्ट था, अब इसका सपोर्ट ये काम करेगा, ये वाला उसका सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला। उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अब फिर से रेजिस्टेंस करके मार्केट ऐसे करके चलती है। ये चीज़ आप समझ गए यहाँ तक। अब सेकंड आती है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अप ट्रेंड यहाँ तक आप क्लियर हैं, ये उसका हो गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ये चीज़ें होती है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड में मेनली क्या होता है वो चीज़ों का आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी चीज़ों को आपको सीखने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे आप सपोर्ट पे, जैसे कि सपोर्ट पे लेकर के वो रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा था, तो डाउन ट्रेंड में क्या हो, कहीं से मार्केट रजिस्ट करेगा। रजिस्ट करने के बाद वो कौन सा ट्रेंड में आएगा, लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे चलता है मार्केट। तो ये उसका क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। ऐसे मार्केट चलती है। आपने बहुत सारे चार्ट में भी देखा उसी प्रकार से चलती है, बट आप लोग चार्ट को कभी फील नहीं करते, चार्ट को एनालिसिस नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ तक समझ लिया कि अप ट्रेंड कैसे होती है, डाउन ट्रेंड कैसे होती है। अब बात निकल कर आती है क्या, और थर्ड जो सिस्टम है, थर्ड जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं, थर्ड जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं साइडवेज। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइडवेज मतलब क्या होता है। देखिए साइडवेज में मेनली क्या होता है, कहीं से मार्केट एक रेजिस्टेंस लिया, एक सपोर्ट लिया, अब मार्केट क्या गया, उसी में अपने आप को उसी के अंदर घूमने लगा, एक एरिया बनाकर उसी के अंदर घूमने लगा। ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा, ना अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा, ना सपोर्ट ब्रेक कर रहा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज बोलते हैं, इसी को साइडवेज बोलते हैं। अभी तक आपने यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको चार्ट में भी एनालिसिस करेंगे कि चार्ट में कैसे दिखती है, नहीं दिखती है, ठीक है। अब बात करते, चलिए मैं आपके सामने कोई स्टॉक्स का चार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स के चार्ट को ओपन करता हूँ आपके सामने। मैंने स्टॉक्स के चार्ट को ओपन किया, जैसे कि मैंने इन्फोसिस की चार्ट को ओपन किया। देखिए मेनली आप लोग को हमेशा जो देखने को मिलता होगा ना, आप लोग हमेशा जैसे 1 मंथ के चार्ट को देख रहे हैं, तो 1 मंथ के जब चार्ट को देख रहे हैं तो आपको सिंपली दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से सॉलिड एक ऐसे करके ऐसे उठ गया। बट जब इसकी, देखिए किसी भी चीज़ को एग्जांपल के तौर बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जहाज में बैठ कर यानी कि एरोप्लेन में बैठ के जब ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, छोटे छोटे घर। और जब थोड़ा और ऊपर जाते तो क्या दिखता है, एक छोटा सा घर है मात्र, और कुछ नहीं है, हरियाली दिख रही है। जब आप जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो आपको बहुत सारे घर दिखते हैं, फिर जैसे नज़दीक आते हैं और सारे घर दिखते हैं, फिर जैसे नज़दीक आते हैं और सारे बिल्डिंग दिखते हैं, तब जाकर को आपको रियलिटी पता चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम एक बड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, जिससे हमको ये पता लगा कि मार्केट प्राइस अप ट्रेंड मतलब कि आगे की साइड बढ़ रहा है। बट इसके पीछे की जो कठिनाइयाँ होती है उन लोगों को उस चीज़ों को आप लोगों ने देखा है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति लाइफ में सक्सेस करता है ना, कोई भी व्यक्ति सक्सेस करता है तो वो डायरेक्टली ऐसे सक्सेस नहीं करता है। उसकी लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन आते हैं, अप्स आते हैं, डाउन आते हैं, अप्स आते हैं, डाउन आते हैं, तब जाकर के वो प्रोसेस में वो जो है क्या करता है, वो जाकर के सक्सेस करता है। ऐसे चलती है। अब लाइफ में कोई भी डायरेक्टली सक्सेस नहीं करता है, उसके पीछे वो मेहनत लगन प्रोसेस होती है। एक रात में कोई अमीर या एक रात में कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है, उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस को जैसे आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली यदि अपनी लगन मेहनत से यदि प्रोसेस को फॉलो किया तो आप एक दिन जरूर सक्सेस करेंगे उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट में। चार्ट में आपको देखने क्या मिल रहा है, आपको सिंपली दिख रहा है कि मार्केट ऐसे उठ गया। बट जैसे ही मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज करूंगा ना, आपने 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखा, 1 मंथ का टाइम फ्रेम मतलब एक एक कैंडल 1 महीने की है, समझे। तो जैसे मैं इसके टाइम फ्रेम को चेंज करूंगा, जैसे मैं आ जाता हूं डेली टाइम फ्रेम में, यानी एक एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा, आपको देखने को मिल रहा होगा ऐसे जा रही है, 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 दिख रहा है। तो इसी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, टेक्निकल्स की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं, टेक्निकल, जिसको टेक्निकल का नाम हम लोग देते हैं, और इस एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। समझ पा रहे हैं सर, इसको टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, ये स्टॉक्स है, ठीक है। चलिए मैं इसको 1 मिनट यहाँ पे 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे चलता हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ। ध्यान दोगे आप लोग, ये ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में आपको क्या दिख रहा है। मार्केट में आपको दिख रहा है, जैसे ये आप समझ गए होंगे अभी कौन सा ट्रेंड में दिख रहा है आपको, कहाँ पे क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको, ट्रेंड समझ में आ रही है अभी तक। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, ध्यान दोगे चार्ट को, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई बन गया। अब ये ट्रेंड चेंज कर दिया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होकर अपना जो हाई ब्रेक किया,
हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। बट जैसे ही आपने इसको देखा कहाँ पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा तो आपको लगा कि मार्केट ऐसे करके उठा है, लेकिन ऐसे नहीं उठती है। मार्केट में हर चीज़ों का पीछे जो एनालिसिस होती है ना, टेक्निकल्स होती है, टेक्निकल टर्म का हर चीज़ों में यूज होता है। हमारी लाइफ में भी टेक्निकल टर्म का यूज होता है, बट हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं क्या चल रहा है। कभी भी हम लोग की लाइफ ऐसे नहीं चलती, हम लोग की लाइफ में उतार चढ़ाव, दुख दर्द हर चीज़ें आती है। सपोज दैट आपने कहीं से शुरुआत किया, थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे गए, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा नीचे चले गए। हाँ, जहाँ पे आप नीचे साइड में जा रहे हैं वहाँ पे इससे आपने कंसंट्रेशन करके वहाँ से थोड़ा मेहनत और किया तो आप अप ट्रेंड में निकल जाते हो। ये नहीं चलता हम लोग की लाइफ में। मेनली हम लोग को समझना पड़ता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो चीज़ें मार्केट में चल रही है वो हम लोग की ज़िंदगी से भी रिलेट करती है। बस आप लोग को नज़रिया, अपने सोचने की नज़रिया, देखने की नज़रिया को चेंज करना पड़ता है, ताकि आप लोग समझ सको कि मार्केट में चल क्या रहा है और आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कभी भी आप चार्ट को एनालिसिस करोगे तो आपको चार्ट को हमेशा देखकर ये चीज़ मिलेगा, कभी प्राइस ऐसे नहीं जाती ऊपर। प्राइस का नेचर कभी भी ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है, प्राइस का नेचर कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चलती, जो भी चीज़ें घटनाएं घटित होती है, उस प्रकार से हम लोग ये भी जान लो कि हमारी लाइफ भी जो है, हमारी लाइफ में भी दुख दर्द हर चीज़ों के साथ, खुशी सारी चीज़ों के साथ हम लोग का लाइफ मिला जुला होता है। नहीं, आप लोग स्टॉक मार्केट ग्राफ को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो कि जो अप ट्रेंड आप देख पा रहे हैं वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड में देख पा रहे होंगे कहीं से सपोर्ट लिया, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे ऐसे करके अपना जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है और नया हायर हाई बना रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में अप ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप ट्रेंड। ठीक है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अप ट्रेंड। बाकी बात करते हैं अब डाउन ट्रेंड में क्या होती है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड, जैसे यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई, तो यहाँ पे देखो कहीं से रजिस्ट लिया मार्केट ने, कहीं से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस मतलब वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो अभी तक आप समझ पा रहे हो रेजिस्टेंस का मतलब। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या किया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो इस प्रकार से ये मार्केट क्या कर रहा है, एक जगह में जाकर के जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है। यानी आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि मार्केट में जो है मैनुअली जो होती है टेक्निकल टर्म में, वो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अप ट्रेंड, अभी मैंने आपको अप ट्रेंड दिखा दिया। सेकेंड नंबर डाउन ट्रेंड देखने को मिली होगी, ठीक है। एंड थर्ड नंबर में आपको साइडवेज मार्केट भी दिखाता हूँ। साइडवेज मार्केट एक्चुअली होती क्या है वो चीज़ों को भी आप समझोगे। जैसे टेक्निकल टर्म में यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना, तो ये मार्केट क्या कर रही है, वहीं पे एक रेंज में घूम रही है। रेंज में जब सपोर्ट को ना ब्रेक करे ना रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो उस रेंज में जो घूमती है उसी को हम लोग बोलते हैं साइडवेज। समझ पा रहे हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं साइडवेज, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइडवेज। और आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मार्केट दो टाइप से चलती है। एक चलती है मार्केट में जो भी चीज़ें होती है वो दो लोगों के बीच होती है। मार्केट में जो चीज़ें फाइट होती है वो दो लोगों के बीच होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि जैसे कि आप हैं और कोई व्यक्ति है, तो आप मान लो कि ए है वो बी है, तो दोनों में जो फाइट ज़्यादा हो, दोनों में जैसे फाइट होगी तो दोनों में जो मजबूत होंगे उस साइड मार्केट बढ़ेगा, उस साइड पलड़ा भारी होगा, ठीक है ना, उसकी जितने की संभावना बढ़ेगी। उसी प्रकार मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अभी आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक होती है बायर और एक होती है सेलर। आपको क्लियरली सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो चीज़ आप लोग जानते हैं वही चीज़ें हैं, बट आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में सोचना पड़ता है। जैसे कि बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले आते हैं, सेलर क्या करता है, मार्केट को डाउन ले आते हैं। बस यही तो चलता है मार्केट में। तो इसी के टर्म को समझने के लिए हम लोग टेक्निकल्स का उपयोग करते हैं। टेक्निकल के जो नाम सुन रहे हैं, टेक्निकल एक टर्म में अपने आप में बहुत ही बड़ा एक चीज़, बड़ा एक प्रोसेस है, जो कि आपको टेक्निकल टर्म में सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। टेक्निकल को सीखने के लिए आप हमारी वीडियो में लाइक शेयर एंड सब कमेंट करें, और कमेंट में लिखें कि आपको और भी टेक्निकल्स की वीडियो चाहिए, जिस प्रकार से मैं चार्ट पैटर्न टेक्निकल की A to Z आपको थ्योरी से प्लस लाइव टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सब चीज़ों को मैं A to Z सिखाऊंगा। बट आपको उसके पहले क्या करना है, उसके पहले आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा। किसकी बेसिक्स को समझना पड़ेगा? उसके लिए आपको टेक्निकल टर्म की बेसिक को समझना पड़ेगा, जिसका हम लोग नाम पे एक तौर पे देते हैं कि प्राइस की मोमेंटम, यानी इसको हम लोग प्राइस ना बोलते हैं, प्राइस की मोमेंटम को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन। टेक्निकल टर्म में इसको प्राइस एक्शन के नाम पे जाना जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज।
अब बात करते हैं, देखिए मार्केट जो होती है ना, मार्केट में मैंने बताया ना, मार्केट में दो ही लोग रहते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर। अब बात करते हैं सेकंड अनदर वे में क्या बोल सकते हैं, एक बोलते हैं डिमांड और एक बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, जिधर पलड़ा भारी होगा उधर मार्केट खींच लेगी। सपोज दैट आपका बायर और सेलर हैं, ठीक है, सपोज दैट मैं मानता हूँ बायर और सेलर हैं, ठीक है। बायर ने ज़्यादा बाय करना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट किस साइड चल जाएगी, अप साइड। सेलर ने ज़्यादा बेचना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगी, मार्केट डाउन साइड जाएगी। ऐसे चलती है मार्केट। मार्केट में जो कि लॉजिकली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग मार्केट में एक चीज़ समझो, जैसे कि कोई एक प्लॉट है, ठीक है, कोई एक प्लॉट है, कोई जैसे एक सपोज दैट XYZ प्लॉट है। XYZ जो प्लॉट है वो एरिया में वो मात्र एक प्लॉट बचा, वो पॉपुलर एरिया है, वो पॉपुलर एरिया है। तो उस एरिया में मात्र एक प्लॉट बचा हुआ, तो उसके लिए बायर भी बहुत ज़्यादा होंगे, बायर भी बहुत ज़्यादा होंगे। किसी ने उसका रेट रखा होगा 5 लाख, कोई उसके लिए 7 लाख देने के लिए रेडी है, कोई 10 लाख रेडी दी है। तो मतलब यहाँ पे क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। लोग उसको मैक्सिमम प्राइस देकर के बाय करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम प्राइस देकर बाय करना चाहते हैं तो उसकी रेट ऑटोमेटिक फ्लक्चुएशन करके आगे बढ़ेगी। आप लोग ये चीज़ सिंपली समझो, आप लोग अपने आप से रिलेट करोगे तो ही टेक्निकल्स को समझ पाओगे। क्योंकि टेक्निकल्स की थ्योरी जो होती है एक नॉर्मल थ्योरी होती है, बट टेक्निकल थ्योरी को आप लोग कितनी आसानी से समझते हैं। सबके लिए एक्सप्लेनेशन अलग अलग चीज़ें होती है, कोई किसी और चीज़ से रिलेट करके समझता है। टेक्निकल टर्म में कोई चीज़ें ऐसे नहीं कि सिर्फ सभी लोगों का टेक्निकल देखने का नज़रिया अलग अलग होती है। तो इसीलिए कि आप लोग को क्या फिट करता है टेक्निकल्स में, वो चीज़ें आप लोग पहले पहचानो। और सबसे पहली बात, यदि आप मार्केट में नए हैं तो आपको डेली कम से कम 20 से 30 स्टॉक्स के चार्ट को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि मार्केट की मोमेंटम क्या चल रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट की स्ट्रक्चर क्या चल रही है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या अप ट्रेंड चल रहा है, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज, या फिर बोल सकते हैं साइडवेज है। आपको सबसे पहले इन चीज़ों को फोकस करना होगा। मार्केट में देखिए एक प्रोसेस से आप चलिएगा तो मार्केट में आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट एक अपने देखिए, मार्केट को जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करके समझिएगा उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस। मतलब कि आपको अपनी चार्ट को जो है ना, चार्ट जो आप देखते हैं ग्राफ को, उसको फील करना होगा कि चार्ट में आपको दिख क्या रहा है। सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, देन आफ्टर आप टेक्निकल्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की। आई होप गाइज आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। यदि कुछ चीज़ें सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि किसी वीडियो में यदि किसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट में कमेंट डाल दें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके लिए। देखिए हम लोगों का मेन मोटिव क्या होता है जानते हैं? हम लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि लोगों ने ट्रेडिंग को, या फिर बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट को ना, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना रखा है, कॉम्प्लिकेटेड एरिया बना रखा है। सर देखिए स्टॉक मार्केट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, कोई भी चीज़ें आप करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 1-2-3 साल कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही, बट जैसे उसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप उसमें धीरे धीरे नॉलेज गेन करते हैं। देखिए नॉलेज जो होती है ना वो कंपाउंडिंग के तौर पर आती है, ध्यान दीजिएगा एक बार। नॉलेज जो होती है वो कंपाउंडिंग के तौर पर आती है, यानी कि आज आपने कुछ सीखा, ठीक है, तो और कल सीखा तो पहले वाला भूलने गए, आज वाला प्लस कल वाला, और परसों जो सीखा, यानी कि आपका नॉलेज जो कंपाउंडिंग के तौर पर काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यदि आप लोग स्टॉक मार्केट के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आपको रेगुलर साल भर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ यदि आप और कोई काम कर रहे हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होता है ना, बोल सकता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट की थ्योरी अपने आप में रहस्य है। स्टॉक मार्केट की जानकारी जो ना, किसी के पास संपूर्ण जानकारी नहीं है, किसी के पास नहीं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में 100 साल से ही क्यों ना हो। ये चीज़ आप लोग समझिए। नॉलेज गेन कीजिए, जितना आपको नॉलेज चाहिए नॉलेज गेन कीजिए, और बाकी हम तो आपको वीडियो में देते रहेंगे नॉलेज, क्योंकि हमारा ही काम है कि मार्केट में देखिए नए बंदे जो आते हैं ना, देखिए मैं जब मार्केट में आया तो मैंने खुद से रिसर्च करके रात भर रिसर्च करके, रात भर जगह के रिसर्च करके चार्ट को देख के मैंने सीखा। तो मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि लोग मेरी गलतियों से सीखें, ना कि खुद गलती करके सीखें। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतना जो वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे कोई लॉजिक या फिर कुछ लालच है, ऐसा कोई लालच नहीं। हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में लोग ज़्यादा लिटरेट हो,
लोग ज़्यादा लिटरेट हो, ताकि वो स्टॉक मार्केट को समझें कि पैसा यहाँ बनता है, बट आपको प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करना होता है। आप लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा नहीं ना बनेगा सर। सिंपली आपको लॉजिकली वे में एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आपका कई गुना बनता है सर। स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री है सर, बड़े बड़े वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े रिचेस्ट लोग हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर ही हैं। ये चीज़ आप समझिए सर। मार्केट जो है ना, मार्केट में आप लोग फाइनेंस की जानकारी आप लोग लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्लस अपना एक्सपेंस को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनल फाइनेंस बहुत जरूरी है, बट आपको थोड़ा बहुत स्टॉक्स मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे सीखिए। कोई भी बड़ा टर्म नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट एक प्रोसेस के थ्रू आप सीख पाएंगे। बोलेंगे एक रात में सीख जाऊंगा, एक वीडियो देख करके सीख पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसकी नॉलेज को जैसे आप धीरे धीरे सीखोगे, एक बार में नहीं सीख पाओगे ना। मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि एक बार में सीखने जाओगे तो मार्केट में बहुत सारे टर्म है। ऐसा नहीं कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस बता दिया बस हो गए। टेक्निकल एनालिसिस के पीछे बहुत लंबी, यदि मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को 20 दिन लगेंगे वीडियो बनाने में। ऐसी समझ लो। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1 वाइज करके चाहिए तो मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। सो आप लोग को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि और किसी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगा और एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊँगा ताकि कोई बच्चा भी देखे तो उस वीडियो के थ्रू समझ पाए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।